शौहर और बीवी का रिश्ता मोहब्बत, इज्जत और एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक पर मबनी होता है। यह वह बुनियाद है जिस पर एक खुशहाल और पुरसुकून खानदानी जिंदगी कायम होती है। कुरान व हदीस में इस रिश्ते को बहुत अहमियत दी गई है और इसके लिए वाज़ह हिदायत भी दी गई है ताकि दोनों एक दूसरे के हकूक और फराइज़ को समझ सकें। कुरान की रोशनी में मोहब्बत और सुकून। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने शौहर और बीवी के रिश्ते को मोहब्बत और सुकून का जरिए करार दिया है। सूरतुल रूम में इरशाद है, वमिन आयातिही इन्ना खलकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन तस्कुनु इलैहा वजअला बैनकुम मवद्दतन रहमता। और इसकी निशानियाँ यह है कि इसने तुम्हारे लिए तुम्हारे ही जिन्स से जोड़ा पैदा किया ताकि तुम उनके पास सुकून हासिल कर सको और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत रहमत पैदा कर दी। 30 से 21। इस आयत से यह वाज़ह होता है कि यह रिश्ता सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी और जज्बाती भी है। दोनों एक दूसरे के लिए ज़हनी और क़ल्बी सुकून का बाइस बनते हैं। हकूक की बराबरी। कुरान ने दोनों के हकूक को बराबर करार दिया है। सूरतुल बकरा में फरमाया गया है, वलहुन्ना मिस्लल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ। और औरतों के लिए भी दस्तूर के मुताबिक वैसे ही हकूक है जैसे मर्द के लिए हैं। 2 से 228। इस आयत में दोनों को एक दूसरे के साथ नेकी और इंसाफ के साथ पेश आने की तलकीन की गई है। हदीस की रोशनी में हुस्न सलूक का अहमियत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शौहर और बीवी के दरमियान मोहब्बत और एहतराम पर बहुत जोर दिया है। अहादीस से यह पता चलता है कि बेहतर मुसलमान वह है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम ली अहलिही व इन्ना खैरुकुम ली अहली। तुम में से बेहतरीन शख्स वह है जो अपने अहल व आयाल के लिए बेहतरीन हो और मैं तुम सब में से अपने अहल के लिए बेहतर हूँ। सुनन तिरमिज़ी। औरतों के साथ नरमी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के साथ नरमी बरतने की ताकीद की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्तुज़ू बिन नशाए खैरन। औरतों के साथ भलाई का बर्ताव करो। सही बुखारी, सही मुस्लिम। अमली जिंदगी में हुस्न सलूक के पहलू। एहतराम और इज्जत। दोनों को एक दूसरे की राय और जज्बात का एहतराम करना चाहिए। एक दूसरे की खामियों को नज़रअंदाज करना और खूबियों की तारीफ करना इस रिश्ते को मजबूत बनाता है। बाहमी मसावत। अहम फैसलों में एक दूसरे को शामिल करें और मिलकर राय कायम करें। यह एतबार को बढ़ाता है और दोनों को रिश्ते में बराबर का हिस्सेदार महसूस कराता है। बर्दाश्त और दरगुजर। जिंदगी के नसीब और फराज में एक दूसरे की गलतियों को माफ करना और सब्र से काम लेना बहुत ज़रूरी है। जज्बाती और जिस्मानी हुकूक। दोनों को एक दूसरे के जज्बात और जिस्मानी हुकूक का ख्याल रखना चाहिए। एक दूसरे के लिए वक्त निकालना, मोहब्बत का इजहार करना और मदद करना बहुत ज़रूरी है। शौहर और बीवी का रिश्ता एक समाजी बंधन नहीं बल्कि एक इबादत है। जब उसमें कुरान व सुन्नत की तालीमात को शामिल किया जाए, मोहब्बत, एहतराम और हुस्न सलूक की बुनियाद पर कायम यह रिश्ता न सिर्फ दोनों की दुनिया को बेहतर बनाता है बल्कि आखिरत में भी अजर का बाइस बनता है। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। कभी कभार हक पर होने के बावजूद हमें खामोश रहना पड़ता है। इसलिए नहीं कि हम डरते हैं, इसलिए कि हमें रिश्ते बहस से ज़्यादा प्यारे होते हैं। ज़बानों के पीछे मत चलो। कोई तुम्हें ऐसी कहानी नहीं सुनाएगा जिसमें वो खुद गद्दार हो। हमारे लहजे की कड़वाहट हमेशा हमारी अकड़ नहीं होती बल्कि हमारी ज़िंदगी में बर्दाश्त की हुई तलखियों का नतीजा होता है। दिल बुरा रखकर ज़बान का मीठा बनना मुझे नहीं आता। जैसे इज्जत दी है दिल से दी है, जिसे छोड़ा है दिल से छोड़ा है। ज़रूरी नहीं कि
जरूरी नहीं कि कुछ गलत करने से दुख मिले, हद से ज्यादा अच्छा होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। कुछ रिश्ते किराए के मकान की तरह होते हैं, उन्हें जितना मर्जी सजा लो, चमका लो, देखभाल कर लो, कभी अपने नहीं होते। बुरे वक्त का एक हल यह भी है कि खामोश रहकर उसके गुजरने का इंतजार करो। मुश्किल यह नहीं कि आपने जाना कहाँ है, बल्कि सवाल यह है कि गलत जगहों से वापस कैसे आना है। बेशक दुकान पर घोड़े की नाल बांधो, कार में जूता, गले में तावीज, हाथों में कड़ा और दरख्त पर धागा, लेकिन होगा वही जो अल्लाह को मंजूर है।